समस्त सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। हिंदी के निर्गुणिया संप्रदायों में, सगुण भक्ति संप्रदायों में, अनेक वैष्णव परंपराओं में संत शब्द का बहुधा प्रयोग होता है। संत शब्द का मूल संस्कृत का सत शब्द है। सत शब्द जो अस्तित्व में है उसका अर्थ मूलतः द्योतित करता है, और इस अर्थ में ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्रयोग सत इस शब्द का हुआ। नासदीय सूक्त में नसदासीत नासदासीत तदानीम इस मंत्र के साथ यह सूक्त प्रारंभ होता है। सृष्टि के विमर्श का यह सूक्त है। अत्यंत गहन दार्शनिक तत्वबोध इस सूक्त के पीछे है ऋषि का, और कहा है कि तब न सत था न असत था, अस्तित्व भी नहीं था और अनस्तित्व भी नहीं था। परम तत्व अस्तित्व और अनस्तित्व के परे है, साकार और निराकार दोनों के भी परे है। वहां से सत शब्द की यात्रा आरंभ होती है। बाद में उसके साथ सांख्य दर्शन की कुछ अवधारणाएं जुड़ जाती हैं और सत्व गुण की बात उसमें आ जाती है। तब सत जिसमें है वह सत्व है, और सार बल स्थिरांश किसी भी वस्तु का उसको सत्व कहते हैं। और जो निर्मल चैतन्य की स्थिति है, निर्विकार स्थिति है, उसको भी सत्व कहा गया। और अभिनवगुप्त जो बड़े दार्शनिक हैं उन्होंने कहा कि सदिति प्रख्यारूपम संवेदनम तदस्यास्तीति सत्वम। सत क्या है कि प्रख्यारूप संवेदन है, जिसको वैदिक परंपरा में ऋग्वेद से अस्तित्व के अर्थ में प्रयोग किया गया था, उसको चेतना की एक दशा के रूप में अभिनवगुप्त व्याख्या करते हैं। वो प्रख्या उसको कहते हैं, अपने आप को अपने भीतर देखता है, आभासित होता है। अहम तत्व या जो अहम विमर्श है वही सत है, और जिसमें यह विमर्श होता है वह सत्व है। यह चेतना की निर्मल स्थिति है, बीइंग जिसको कह सकते हैं। अपने होने का जो बोध है वह सत की स्थिति है, और वह जिसमें होता है वह सत्व गुण होता है। यह तो है ही। जिस परंपरा की चर्चा हमने आरंभ की है, वैष्णव परंपरा, आगमों से निकली हुई जो परंपरा है, शैवागम, शाक्तागम और वैष्णवागमों से भी जो निकली है, और जिसमें अपार साहित्य लिखा गया, संत साहित्य भी उसको कहते हैं। वहाँ सत्संग की अवधारणा बनी, और जो संतों का समागम है वही सत्संग हुआ। सताम संगः सत्संग, संस्कृत की दृष्टि से तो यह व्युत्पत्ति होगी। उसमें भी सत शब्द है, तो सत जहाँ पर है उनका संग जहाँ है वह सत्संग है, और संतों का समागम भी उसको कह सकते हैं। सत शब्द जो है वह संत के अर्थ में यहाँ पर आया, और सत्संग शब्द में, और जो संत शब्द है उसको सत शब्द से निर्मित करके संत शब्द बना लिया गया। और संत की एक बड़ी अवधारणा चल पड़ी भक्ति मार्ग में, निर्गुणिया भक्ति मार्ग में। तब प्रश्न यह आता है कि संत कौन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत जीवन दर्शनम शीर्षक से संस्कृत में एक भाषण दिया था, जो उनकी ग्रंथावली के 10वें खंड में छपा भी हुआ है। यह संत जीवन परिषद कोई थी, उसके अध्यक्ष, उसके किसी अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यह भाषण दिया था। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में यह अधिवेशन हुआ था, और वह कार्यवाही पूरी संस्कृत में हो रही थी, इसलिए संस्कृत में उन्होंने यह भाषण दिया। कदाचित यही एक भाषण है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो संस्कृत में दिया गया। अत्यंत प्रौढ़ परिष्कृत संस्कृत में यह भाषण दिया गया है, और उसमें संत क्या है, संत का जीवन दर्शन क्या है, इस बात को बहुत बांध करके समझाया गया है। बाद में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के संत साहित्य पर
बहुत सारे लेख मिलते हैं और पुस्तकाकार वे प्रकाशित हैं, पर संस्कृत के विद्वानों के समझने के लिए यह लेख बड़ा महत्वपूर्ण है। इस भाषण में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि अपभ्रंश काल में आकर के संस्कृत के मतु प्रत्ययांत शब्द, संस्कृत के क्षत्रि प्रत्ययांत और मतु प्रत्ययांत शब्द अंतांत हो गए या अकारांत हो गए। जैसे हसंत, संत, भगवंत, उनका इस अधुक्कड़ी भाषा में अंत अंतांत मान करके या अकारांत मान करके खूब प्रयोग होता है। भगवत शब्द संस्कृत में तो अकारांत नहीं होता, और विद्वत शब्द को तो हिंदी में विद्वान ऐसा अकारांत बना करके प्रयोग खूब होने ही लगा, वह तो बड़ा ही अशुद्ध है। पर अपभ्रंश काल में अपभ्रंश भाषा के प्रयोगों से प्रभाव लेकर के जो भाषा बनी, उसमें हसंत, संत, भगवंत इत्यादि इस भाषा में खूब, हनुमंत भी होता है, हनुमान, हनुमत शब्द है, तकारांत शब्द है, उसको हनुमंत बना लिया गया। और संत भी इसी तरह से सत शब्द का सन, संतो, संता, बहुवचन संता होगा संस्कृत में, उसे संत अकारांत शब्द बना लिया गया। और शील विनय से संपन्न साधु पुरुष, विशेष रूप से भगवद अर्पित अंतःकरण वाले जो पुरुष हैं, उनके अर्थ में संत शब्द यहाँ रूढ़ हो गया। किंचित अर्थ संकोच भी उसका हुआ। जो ऋग्वेद से चली आ रही अवधारणा सत की है, और जो शैव दर्शन की नाट्यशास्त्र में शैव दर्शन सम्मत व्याख्या अभिनव गुप्त ने उसकी की है कि जो प्रख्यारूप संवेदन है वह सत्व की स्थिति है, और वो सात्विक अभिनय में वह स्थिति होती है, या वहाँ अभिनय की दृष्टि से बताते हैं। अन्यथा पूरे शैव दर्शन में अहम प्रत्यमर्श या अहमता का जो बोध है, उसकी स्थिति को सत्व वहाँ पर कहा गया। लेकिन इस अर्थ संकोच में जो ईश्वरार्पण बुद्धि वाले साधु जन हैं, उनके अर्थ में प्रायः वह संकुचित हुआ। और वर्तमान काल में तो संत शब्द जो और भी अधिक अर्थ संकोच को प्राप्त करके, और प्रायः निर्गुण भक्ति मार्ग में प्रवृत्त नामदेव, कबीर, रविदास, नानक, दादू आदि महापुरुषों के लिए अधिक प्रयुक्त होने लगा। जो निर्गुण भक्ति मार्ग में भगवत भजन में जीवन की परम सार्थकता देखने वाले भक्तजन हैं, उनके लिए यह अधिक आने लगा। यद्यपि सगुण भक्ति संप्रदाय में भी भक्तजनों के लिए संत शब्द का व्यवहार होता रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये भगवतजन जो निर्गुणिया भक्त हैं, वे श्रुति, स्मृति, पुराण, आगम आदि से प्राप्त ज्ञान के स्थान पर सहजानुभूति जन्य ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं। इन संतों की सहजानुभूति जन्य वाणियाँ किसी तर्क मीमांसा, प्रमाण मीमांसा या दर्शन प्रस्थान के अंतर्गत समाहित नहीं की जा सकती हैं। यद्यपि दर्शन तो उनमें बनता है, जिसकी की चर्चा अपने भाषण में भी वे करते हैं और अपने अपभ्रंश साहित्य पर लिखे हुए निबंधों में, पुस्तक में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो एक दर्शन बनता है और व्यवस्थित दर्शन भी उसको बनाया जा सकता है। पर जो प्रचलित तर्क मीमांसाएं, प्रमाण मीमांसाएं थी, उनके बाहर यह दर्शन विकसित हुआ, क्योंकि उन्होंने इनको श्रुति प्रमाण को वेद आदि को भी अस्वीकार किया और स्वसंवेदन को ही प्रमाण माना। यद्यपि स्वसंवेदन की बात, स्वसंवेदन जन्य की बात हमारी अनेक प्रमाण मीमांसाओं में की गई, शांकर अद्वैत में भी की गई, अन्य सभी दर्शन प्रस्थानों में की गई है, पर अन्य सभी को खारिज करके स्वसंवेदन जन्य ज्ञान पर ही एकमात्र प्रामाण्य निर्धारित किया जाए, तो वह एक अलग प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर बनती है। और जो राग वर्ज सहज मानव धर्म प्रख्यापिनी, शील विनय सदाचार प्रवीण अकुतो भया भक्ति है, जो कि समग्र जीवन दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है और श्रद्धा से समुचित जिसकी अभिव्यक्ति होती है, वह इन संतों की वाणी में व्यक्त होती है। और इनकी महिमा और इनका प्रामाण्य उनकी समकालीन परिस्थितियों में ही जाना जाना चाहिए। यही प्रामाण्यवाद उनका है कि अपने समकाल को वे किस तरह से संबोधित करते हैं और अपने समकाल में वे अपनी सार्थकता किस प्रकार से प्रमाणित करते हैं। अन्य किसी प्रामाण्य से वे प्रमाणित करने की आवश्यकता उनके लिए नहीं है। आचार्य द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्तों के अर्थ में संत शब्द के
अर्थ संकोच को मान्य करते हुए भी आगे चलकर सगुण उपासना में भी भक्तजनों के लिए संत व्यवहार किस प्रकार से होता है इसको स्वीकार किया है। और उन्होंने इसकी जो चरितार्थता है कि प्रामाण्य इसका कैसे होगा कि मध्यकाल के आत्मसम्मान विहीन भारतीय समाज में इन संतों की वाणियों ने जो आत्मबल का संचार किया उसी से इनका प्रामाण्य जाना जा सकता है। और इस्लाम ने जो एक प्रबल चुनौती पूरे भारतीय समाज को दी, झकझोर करके रख दिया और उसके दर्प को कुचल करके रख दिया, उसकी अपनी प्रमाण मीमांसा के कारण, उसकी जो प्रबल प्रमाण मीमांसा भी थी और एक धर्म के रूप में, एक बड़े धर्म के रूप में उसने जो चुनौतियां रखी, उससे हिंदू समाज दहल उठा और हीन भावना से ग्रसित भी हुआ। हमारे सांस्कृतिक बोध को उन्होंने जिस तरह से विच्छिन्न कर दिया था, तो हम सिर उठा कर के खड़े हो सके उनके सामने, यह संभावना निर्गुणिया संत भक्तों की वाणी से पुनः संचारित हुई। बाद में तो पूरी जो रामानंद की परंपरा है और जो वैष्णव भक्ति परंपरा है वह भी इसमें आत्मबल का संचार करती है। और इन संतों ने समाज की एक समानांतर व्यवस्था परिकल्पित की और जो मानव धर्म पर आधारित थी। तो समाज में आस्था और आशा और विश्वास का संचार करने के लिए, पुनः संचार करने के लिए बड़ा अभियान था जो निर्गुणिया भक्त संतों का था। और वे निर्गुण राम की आराधना करते हैं, दाशरथी राम की, दशरथ पुत्र राम की आराधना वे नहीं करते। और गांधी जी भी यही कहते हैं कि मेरा जो राम है वो दशरथ नंदन राम नहीं है, और जो परात्पर तत्व है वही मेरा राम है, वह सबके हृदय में विराजमान है, ये निर्गुणिया संत मानते हैं, वह सार्वभौम तत्व है। पर द्विवेदी जी यह स्वीकार करते हैं कि संतों के लिए निर्गुण का अर्थ गुणमय देह, प्रतिमा, प्रतीक आदि से प्रकाश विग्रह भी होता है, और वह निराकार नहीं है, निर्विशेष निष्क्रिय ब्रह्म तो है ही नहीं। जो अद्वैत वेदांत का निर्गुण ब्रह्म है उससे आशय इनका बिल्कुल भी नहीं है। जब वे निर्गुण तत्व की उपासना भी यदि करते हैं तो वह निर्विशेष ब्रह्म से भिन्न है। और इस दृष्टि से वेदांत के अद्वैतवाद के अंतर्गत स्वीकृत ब्रह्म और बौद्ध दर्शन के माध्यमिक दर्शन में स्वीकृत शून्य, इन दोनों से भिन्न संतों के निर्गुण तत्व का अंतर संतों का निर्गुण तत्व हो जाता है और उसका अंतर होता है इनसे। यह निर्गुण राम सर्वगत है, सर्वाधिक है, सर्वमय है, निखिलानंद संदोहमय है और सर्वरमणीय भी है। यह मंदिरों में जाकर पूजा आरती कर्मकांड के आडंबर और आचारों से उपलब्ध नहीं होता, यह तो सर्वात्म शरणागति से ही प्राप्य है। गुरु उपदिष्ट विधान से निरंतर नाम जप करने से, गुण कीर्तन और सतत ध्यान से यह गम्य हो सकता है। नाम जप सतत गुण कीर्तन से आरोहण होता है चेतना का, आरोहण के पश्चात व्यक्ति के लिए सारे कर्म आडंबर निष्प्रयोजन हो जाते हैं, उसको सहज समाधि प्राप्त होती है, वही उसकी परम उपलब्धि है। और भगवत प्रेम ही परम पुरुषार्थ इस परंपरा में माना गया। भगवत भक्ति ही अपुनर्भव के लिए या मुक्ति के लिए अव्यवहित उपाय हुआ करती है। ऐसा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्या के अनुसार मैं संस्कृत से उनका अनुवाद स्वयं का पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में आया। उनका हिंदी में लेखन तो बड़ा फैला हुआ है, उसको इतना विस्तार से समझने के लिए समय अधिक चाहिए। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि निर्गुण राम अपनी माया से सब कुछ रचते हैं, माया के द्वारा वे जगत को भ्रमित करते हैं। इन निर्गुण संतों की वाणी में कहीं विवर्तवाद का प्रत्याख्यान मिलता है, परिणामवाद का खंडन मिलता है, कहीं अद्वैतवाद की प्रमाण सरणी भी उसमें मिलती है और कहीं विशिष्टाद्वैत का अनुसरण भी मिलता है। इसमें तो विचारों का उपप्लव हो जाता है, ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं। तब सत्य इसका कैसे समझा जाए? वे कहते हैं कि सत्य तो अनुभूति संवेद्य ही है। ये सारे नकारात्मक बोध हो सकते हैं या संप्लव या विप्लव हो सकता है, पर उनकी दृष्टि में जो श्रुति प्रमाण से भी गम्य नहीं है और अन्य किसी शास्त्र से गम्य नहीं है, वह स्वानुभूति संवेद्य ही हो सकता है, क्योंकि वह अवांग मनस गोचर है। विशिष्टाद्वैत से भी कहीं कहीं
गठबंधन दिखाई देता है, द्विवेदी जी इसकी ओर इंगित करते हैं। और वे यह भी कहते हैं कि यह जो कबीर का दर्शन बनता है, इसकी परंपरा में अनेक शास्त्रज्ञ प्रकांड पंडित भी हुए और बीजक की उन्होंने व्याख्या की, दार्शनिक व्याख्या भी उन्होंने की। वे बीजक को ही श्रुति मानते हैं और कबीर के वचनों को वेदवाक्य या श्रुतिवाक्य की तरह उद्धृत करते हैं। वही फिर प्रमाण हो जाता है, फिर वही आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण हो जाता है। पूर्णदास बड़े पंडित हुए, वे अद्वैत वेदांत के परब्रह्म को धोखा ब्रह्म कहते हैं और संतों की वाणी से जो दर्शन वे समझाते हैं वह विशिष्टाद्वैत के निकट आ जाता है। आगम परंपरा से भी वह जुड़ जाता है, यद्यपि आगम परंपरा से किंचित छूट भी वह लेता है। और यह जो दर्शन बनता है, कबीर मंसूर आदि के ग्रंथों से जो सिद्धांत बनते हैं उनको द्विवेदी जी कुछ संग्रह श्लोकों में लिखते हैं, कदाचित उन्हीं के लिखे हुए श्लोक हैं। उनके अनुसार वह इदमता हमता के योग से अचिंत्य रूपता को प्राप्त होता है। षष्ठी के लिए निरंजन रूप को भी वह धारण करता है जो परात्पर तत्व है। और यह जो निरंजन का स्वरूप है वह द्वैत विलक्षण पर तत्व का स्वरूप है। और यह जो पूरा निरंजन तत्व और उसकी उपासना का तत्व है, द्विवेदी जी स्वीकार करते हैं कि यह सूफी परंपरा से इस परंपरा में आया, क्योंकि उनकी वाणियों का बड़ा साम्य सूफियों की जो वाणी उससे पहले की मिलती है उनसे सीधे प्रमाणित होता है। इस दर्शन के अनुसार सत्य पुरुष ने सृष्टि के लिए 6 पुत्र उत्पन्न किए। सहज, इच्छा, सुहंग या सोहम संस्कृत में है, अंकुर, अचिंत्य या अचिंत्य और अक्षर, ये 6 तत्व हैं या 6 पुत्र उसके हैं सत्य पुरुष के। और ये 6 बड़े तेजस्वी और तपस्वी थे। सारा जगत जल से परिपूर्ण था, यह तो उपनिषदों में भी कहा गया है और अनेक दर्शनों में स्वीकार किया गया है। ये इस दर्शन में माना गया और सत्य पुरुष ने उसमें अपनी 7वीं संतान एक अंडे को छोड़ दिया। वेदों में हिरण्यगर्भ एक अंड के रूप में परिकल्पित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति उससे होती है। तो कुछ झलक और कुछ गूंजें वहाँ की यहाँ आती हैं, लेकिन उस जल में सत्य पुरुष ने एक अंडा छोड़ा, यह कबीर दर्शन में कहा गया। यह अंड अक्षर पुरुष के पास जो उस समय तपोमग्न था जाकर के फूट गया। उसमें से दुर्दमनीय काल पुरुष निरंजन पैदा हुआ, जिसे पिता ने पहले से ही असंख्य युग पर्यंत अखंड राज भोग की अनुज्ञा दे रखी थी। इसी अंडे को हिरण्यगर्भ मनु आदि में भी कहा गया है। यह काल पुरुष बड़ा प्रचंड अभिमानी प्रतापी हुआ। इसी के नाम नाना शास्त्रों में नाना भाव से आए हैं। यह कबीर दर्शन के व्याख्याकारों ने स्वीकार किया। और कुछ नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी तदनुसार गिनाते हैं वे काल, कैल, अंकार, ओंकार, निरंकार, निर्गुण, ब्रह्म, ब्रह्मा, धर्मराय, खुदा, अल्लाह, करीम, अद्वैत, केशव, नारायण, हरि, विश्वंभर, वासुदेव, जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर, ईश, विश्वनाथ, खालिक, रब, रब्बिल, अलामी इत्यादि इत्यादि नाम है। ये कबीर की साखियों में भी इनमें से अनेक नाम आए हैं और खुदा भी आ जाता है जहाँ तक मेरी स्मृति है। सत्य पुरुष ही पिता था, इसकी 6 संतानें, 7वीं संतान निरंजन, और निरंजन से सृष्टि का जाल पसारा हुआ। और इस सारे सृष्टि को बनाने के लिए एक मसाले जो इसने निरंजन ने बनाया उसको बड़ी सावधानी से उन्होंने कूर्म जी के पेट में छिपा दिया। कूर्म जी से आशय कछुए से है। वहाँ भी कच्छप अवतार आता है जो हमारे अवतारों की परंपरा है उसमें है। और कूर्म जी ही सृष्टि के आधार हैं। उनका आकार निरंजन से भी दूना था, इसलिए सृष्टि का सारा मसाला उनके पेट में समा गया था। निरंजन ने जब सृष्टि करने का उपक्रम किया तो कूर्म जी ने वो मसाला अपने पेट में छिपा लिया। तब दोनों में लड़ाई हो गई, क्योंकि कूर्म जी वो देना नहीं चाहते थे, अपने भीतर ही उसको छिपा करके रखना चाहते थे। ये जो द्वंद्व युद्ध हुआ उसमें निरंजन ने चालाकी से कूर्म जी के तीनों सिर चबा डाले, तो उनका पेट चीरकर उससे उन्होंने सारी सामग्री निकाल ली। उसको निकाल करके भवजाल उन्होंने फैला दिया। और कूर्म जी को बाद में पता चला कि सत्य पुरुष की आज्ञा से ही निरंजन ने यह सब किया है, तो वो भी चुप हो गए। इस प्रकार से काल पुरुष या निरंजन ने
आद्या शक्ति या माया को फिर उत्पन्न किया। उसके संयोग से सत्व प्रधान ब्रह्मा, रजोगुण प्रधान विष्णु, तमोगुण प्रधान शिव, इनकी उत्पत्ति निरंजन के द्वारा की गई। ये तीनों देवता उत्पन्न हुए, तब अंतर्धान हो गए निरंजन, और माया से वे कह गए कि इन तीनों पुत्रों को मेरा पता मत बताना। बाद में इन तीनों ने माया से पूछा कि तू कौन है, तेरा पति कौन है, और हम लोग कहाँ से आए, हमारा पिता कौन है। तो माया ने जवाब दिया कि मैं ही तुम्हारी माता, मैं ही तुम्हारी पिता, मैं ही तुम्हारी पत्नी। तीनों देवता इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, उनकी कशमकश चलती रही। कबीरदास यह बताते हैं अपनी रमेनी में, तब ब्रह्मा पूछा महतारी, को तोर पुरुष कवन ते नारी। तो माया उत्तर देती, हम तुम हम और न कोई, तुम ही पुरुष हम ही तोर होज, हम ही तोर जोई, इत्यादि। निरंजन उधर अपने लोक में जाकर समाधिस्थ हो गए। उन्होंने सूक्ष्म वेद को अपने भीतर धारण कर लिया था। सूक्ष्म वेद की बातें उनके भीतर रह गई, उसका स्थूल अंश उनकी नाक की सांस से बाहर निकला। यह उपनिषदों में दूसरी तरह से कहा है, तस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तद यद ऋग्वेद सामवेदो यजुर्वेद अथर्ववेद इतिहास पुराणम, जैसा बृहदारण्यक आदि में आया है, उसी महद्भूत की छोड़ी गई सांस से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण आदि उत्पन्न हुए। यह निर्गुणिया दर्शन में, कबीर के दर्शन में इस बात को स्वीकार किया गया, लेकिन इसको उन्होंने दूसरी भाषा में कहा कि यह स्थूल अंश था, यह त्वचा ज्ञान है, यह ऊपर ऊपर की खाल का ज्ञान है, इसमें रस नहीं है, छिलका भर है। और स्थूल अंश ही आजकल वेद के नाम से चल रहा है। ये जो चारों वेद हैं, ये स्थूल अंश मात्र हैं, यह खाल भर हैं। और गदगद स्वर में ब्राह्मण लोग भले ही कहते रहें कि उसी के निश्वास चार वेद हैं, उन्हीं से जगत बना है, वास्तव में वे धूर्त निरंजन की स्तुति करते हैं, जिसने चालाकी से अपने निश्वास से स्थूल अंश को उत्पन्न कर दिया है और सूक्ष्म अंश को अपने भीतर छिपा रखा है। उसी सूक्ष्म वेद को पहुंचना यह निर्गुण उपासना का लक्ष्य है। और ये जो चार स्थूल वेद हुए, इनसे तो पाखंड मार्ग ही प्रवृत्त हुआ और उनमें उलझ गए अन्य लोग, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। निरंजन जानते थे कि यदि एक बार लोगों को सूक्ष्म वेद का ज्ञान हो जाए तो फिर निरंजन को कौन पूछेगा, इसलिए उसने माया के जाल में और स्थूल जो वेद हैं उनके जाल में लोगों को फंसा रखा है। लेकिन संत कबीरदास प्रकट हुए, कबीर दर्शन के व्याख्याकार कहते हैं, भले मानुष लोगों के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने सूक्ष्म वेदों को फिर से पृथ्वीवासियों के लिए प्रकट किया। उसका सार यह है कि कबीर की कूटवाणी ही सूक्ष्म ऋग्वेद हुई और उनकी दूसरी वाणी सूक्ष्म यजुर्वेद हुई, मुख ज्ञान वाणी सूक्ष्म सामवेद हुई और बीजक वाणी ही सूक्ष्म अथर्ववेद हुई। इस प्रकार से स्थूल जो चार वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद नाम से, उनकी अपेक्षा जो सूक्ष्म चारों वेद कबीर की वाणी से प्रगटे, वे ही वास्तव में वेद हैं, क्योंकि वे सूक्ष्म ज्ञान, स्वसंवेद्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और यह पूरा दर्शन फिर ओंकार और कुंडलिनी और महामाया, इनकी व्याख्या करता है। और कुंडलिनी महामाया है, उनको नागिन के रूप में भी देखा गया है और उनका एक जहरीला रूप है, उससे चारों स्थूल वेद विषाक्त हो गए हैं। इसी महामाया नागिन को लक्ष्य करके कबीर साहब ने कहा है कि अंतर ज्योत सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ऐसा ये सब ऐसे वक्तव्य हैं कि गूढ़ हैं और अंतर विरोध इनमें लगता है कि कहना क्या चाहते हैं। तो इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तो धक्का मार वक्तव्य, इनका आशय कैसे समझा जाए, ऊटपटांग से लगते हैं, पर वास्तव में ऊटपटांग नहीं है, क्योंकि इसके पीछे पूरी बड़ी लंबी परंपरा आगमों की है। और कुल मिलाकर के सार यह है कि जो ज्ञाता है उसे कौन जान सकता है, वह ज्ञाता स्वयं अपने को जानता है, वह स्वयं ही वेदक है, वह स्वयं ही वेद्य है। तो ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता, इसलिए स्वसंवेद्य ही वास्तव में ज्ञान, सच्चा ज्ञान हुआ करता है। इससे प्राकृत में सुसंवेद बना लिया गया
सुसंवेद ही आगे चल के सूक्ष्म वेद हुआ, उसी को कबीरपंथी परंपरा में सूक्ष्म वेद कहा गया। ये सूक्ष्म वेद की अवधारणा वहाँ विकसित हुई, उसके आधार पर पूरा यह जो भेदोपभेद है इनका विधान खड़ा किया गया कि ये 4 वेद जो शब्दों से निर्मित हैं ये तो स्थूल वेद हैं, हम जो है सूक्ष्म वेद की बात करते हैं, वह स्वसंवेद्य से फिर सुसंवेद प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, और फिर सूक्ष्म वेद यह कबीरपंथी और उससे पहले नाथपंथियों के दर्शन में यह आया। नाथपंथियों में भी सिद्ध सिद्धांत संग्रह में सूक्ष्म वेद और स्थूल वेद ये 2 भेद वेद के किए जाते रहे। यह कुल मिलाकर के निर्गुण आत्मज्ञान है और यह परंपरा फिर आगे चलती है। यह आगे चल करके वैष्णव परंपरा में भी इसका अक्स उतरता है, उस पर आगे कभी बात करेंगे। यह चूंकि गंभीर और गूढ़ विषय भी है, महत्वपूर्ण भी है हमारी पूरी मध्यकाल की परंपरा को जानने के लिए, इसलिए इससे किंचित रूबरू होना मुझे आवश्यक लगा। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।